ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अफगान संकट से निपटने के लिए क्या कहा? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अफगान संकट के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया है? और हक्कानी का नाम ब्लैकलिस्ट से हटाने की किसने की मांग? देखते हैं टॉप 9 अफगान संकट। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के 13वें शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भारत शामिल हुए। समिट की शुरुआत प्रधानमंत्री के संबोधन से हुई, जिसमें पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ने की बात कही और ब्रिक्स नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा के तहत अफगानिस्तान संकट को शांतिपूर्ण तरीके से निपटने का आह्वान किया। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान संकट के लिए अमेरिकी सेनाओं के हटने को जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के अफगानिस्तान से जाने की वजह से ये नया संकट खड़ा हुआ है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि इससे रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बाहर करने वाले तालिबान के साथ रूस की बातचीत करने की कोई योजना नहीं है। पेस्कोव ने कहा है कि आतंकी संगठनों की घुसपैठ की वजह से अफगानिस्तान से संभावित रूप से खतरा पैदा हो सकता है। तालिबान हक्कानी नेटवर्क के अफगानिस्तान में चरमपंथ सरकार बनाने के बाद ये समूह सबसे ताकतवर बनकर उभरा है। अब वो उसके सदस्यों का नाम अमेरिका के आतंकियों की लिस्ट से हटवाना चाहता है। तालिबान का कहना है कि अमेरिका अपनी ब्लैकलिस्ट में से हक्कानी का नाम हटाए और दोहा समझौते का पालन करे। अफगानिस्तान की पंजशीर की लड़ाई में तालिबान का साथ देने के आरोपों से घिरे पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में कार्रवाई की मांग उठी है। अमेरिकी सांसद एडम किंजिंगर ने कहा है कि अगर तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा है तो उसे दी जा रही मदद बंद कर देनी चाहिए और प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बाद संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान के बड़े शहरों पर तालिबानी कब्जे से पहले सरकार विरोधी तत्वों ने पूरे अफगानिस्तान में कई बड़े हमले किए थे। तालिबान को अफगानिस्तान में सरकार के ऐलान के बाद से ही लोगों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकार, महिलाएं और विश्वविद्यालय के छात्रों सहित कार्यकर्ता सभी संगठन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि नई सरकार इसके खिलाफ उठने वाली आवाजों को रोकने के लिए प्रतिबंध लगा रही है। तालिबान सरकार पर अमेरिका ने सख्ती दिखाई है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अफगान फिर अलकायदा का गढ़ बन सकता है, क्योंकि तालिबान राज में अलकायदा के फिर से 20 साल पहले जैसे ताकतवर बनने की आशंका है। इससे दुनिया भर को खतरा हो सकता है। यूएनडीपी ने अपने एक अध्ययन के बाद कहा है कि अफगानिस्तान की 97% आबादी का गरीबी रेखा से नीचे डूबने का खतरा है। जब तक कि देश के राजनीतिक और आर्थिक संकटों की प्रतिक्रिया तत्काल शुरू नहीं की जाती है, यूएनडीपी के मुताबिक वास्तविक जीडीपी 13.2% तक सिकुड़ सकती है, जिससे गरीबी दर में 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।